है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीफ कीमे की रेसिपी। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शुरू होने में एक दिन रह गया है और आज हमने इसी वजह से आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल ये कीमा बीफ का। ठीक है, जो कि हम इसको ना हम भूनेंगे और एंड में इसके में प्याज भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने लिया है 1 किलो कीमा लिया है हमने बीफ का। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह धो के तो इसको हमने ना ये चुप्पू के अंदर रख दिया और इसको हमने ना मशीन में एक दफ़ा ही निकाला है। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह इसको हमने वॉश किया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या ऐड होना है। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने एक बड़ा प्याज लिया है जो कि हमने ये ब्रिक स्लाइस में काट लिया है। इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन ये 2-2 चम्मच है। आपको पता है किलो कीमे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डलता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 3 टमाटर हैं जो हमने इसको ना पीस लिए हैं। ठीक है, और उस अब हम स्पाइसेस में आ जाते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर का है, 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है और ये एक बड़ा चमचा हमने कचरी पाउडर लिया है। ये कचरी पाउडर से कीमे की अच्छी तरह गलाई हो जाती है। ठीक है, ये लाजमी आप डालें ताकि आपका कीमा भी जल्दी पक जाता है। आधी चमची हमारे पास हल्दी पाउडर की है और 1 चम्मच हमने नमक लिया है, आधी चमची हमने चिली फ्लेक्स लिया है और ये ज़ीरा है आधी चमची पिसा हुआ। ठीक है, 1 पाव हमारे पास ये है दही और ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जो सबसे पहले हमने ऐड करने हैं। इसके अंदर हम ये दालचीनी लिया है, काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची है, ये मोटी इलायची है और ये साबुत ज़ीरा है। ठीक है, साबुत ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड होता है और ये 1 प्याली हमारे पास ऑयल की है। ठीक है, और ये हमने सबसे एंड में डालना है। ये प्याज है हमारे पास 4-5 प्याज है जो हमने ये लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। ये कुछ अदरक है लंबे स्लाइस में काटा हुआ है गार्निश के लिए, हरी मिर्च है और ये हरा धनिया है। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ली है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ऑयल डाल देते हैं और जब भी आप कोई बर्तन इस्तेमाल किया करें ना ये पकाने वाला, और आप इसको अच्छी तरह धो के ड्राई करके फिर इस्तेमाल किया करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 प्याली हमने ऑयल की डाल दी। अच्छी तरह ये ऑयल ना सारा ये देखिए डाल दें और ये थोड़ा सा गर्म होता है फिर इसके अंदर हम ना कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर ना खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको हल्का सा हम ना फ्राई करते हैं और फिर इसके अंदर ना प्याज डाल देंगे। ये देखिए, जीरा भी ना अभी नहीं डालना, जब प्याज डालेंगे ना फिर डालेंगे जीरा। ये देखिए ये ना खड़े मसाले हो गए हैं फ्राई। अब इसके अंदर ना प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है फिर इसके अंदर हम लोग कीमा ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम प्याज को फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्याज फ्राई हो गया, हमने ज़्यादा इसको ना ब्राउन नहीं करना। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ये कीमा ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको ना हम इतना भूनेंगे कि इसका ना थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, फिर इसके अंदर हम ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह साथ ही अभी इसके साथ ही ऐड करते हैं। ये देखिए, ये कीमा हमने डाल दी। अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ही डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ताकि इसका भी ना इसके अंदर फ्लेवर जाए। और प्लीज़ आपको मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप ना ये बोलों को अच्छी तरह साफ़ किया करें। ठीक है, कोई चीज़ भी ज़ाया ना किया करें। इसको कीमे को हम अच्छी तरह भूनते हैं, इसका कलर चेंज होता है फिर हम इसके अंदर ना स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, चलिए ये चेंज होता है ना और थोड़ा भूनता है फिर दिखाते हैं आपको। देखिए कीमे का कलर चेंज भी हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ये स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखिए, ये आधी चमची हल्दी की है और 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है कचरी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छी तरह ना कचरी पाउडर हमने डाला अच्छी तरह ना कीमा ये जल्दी गल जाता है फिर। ठीक है, ये 1 बड़ा चम्मच हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1 बड़ा चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारे पास नमक है, ज़ीरा पाउडर है और ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये 1 चम्मच हमारे पास साबुत ज़ीरा है। ठीक है, हमने पीसा भी डाला आधी चमची और ये बड़ा चम्मच हमारे पास ना ज़ीरे का साबुत है। बिस्मिल्लाह, ये भी डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। ये देखें,
ये देखिए ये मिक्स हो रहा है कीमा। अब हम इसके अंदर ना टमाटर ऐड करते हैं, ताकि ये टमाटरों के पानी में और कीमा अपने पानी में ना ये गल जाए। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब साथ ही टमाटर ऐड कर दिया हमने। टमाटर प्यूरी। जी, इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए ये हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब ये जब थोड़ा सा पकेगा ना, तब इसकी ना हम फ्लेम को ना ज़रा आहिस्ता कर देंगे, हल्की कर देंगे। हाँ, ताकि ये ना अच्छी तरह ना कीमे के पानी में और टमाटर के पानी में अच्छी तरह ना ये कीमा गल जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं इसमें, और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कीमा पकना शुरू हो गया है। ये एक दफ़ा इसको मिक्स करते हैं और इसको ना हल्की फ्लेम पे ना अब छोड़ देते हैं गलने के लिए। ठीक है, ये तकरीबन ये 20 मिनट तक ये हो जाएगा, कीमा गल जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर और जो करना होगा फिर आपको बाद में बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये अभी हम इसको छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए टमाटर का पानी सारा ड्राई हो गया, कीमे का भी, और ये ऑयल निकल आया है। ठीक है, ये देखिए अभी ये भुन रहा है। अभी इसको हम ना मज़ीद और ही इसको ना हम भुनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम ना ये दही ऐड कर देते हैं। दही को आप अच्छी तरह फेंट के फिर डालना करें। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दही ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह ये मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और जब भी आपने दही इसके अंदर ना डालनी है ना, तो आपको बिल्कुल हल्का करके डाला करें। ठीक है, ताकि वो फिर दही ना फटती नहीं है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर हमने अब दही डाल दी है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और अच्छी तरह भून भी जाए। चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए ये देखते हैं 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये दही का पानी भी ड्राई हो गया है और ये देखिए कीमा अच्छी तरह भुन गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये प्याज को ऐड कर देते हैं और इसको 1-2 मिनट के लिए ना इसको हम ना दम पे छोड़ते हैं, और या 10 मिनट के बाद फिर हम इसको ना डिश आउट करेंगे। ठीक है, जब ये रेडी हो जाएगा तो ये देखिए इसके अंदर हमने ये प्याज ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स करते हैं, हमारा ये भुना हुआ कीमा रेडी हो जाएगा। ठीक है, चले इसको ना 5-10 मिनट के लिए इसको दम लगाते हैं और फिर उसके बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ठीक है माशाल्लाह, ये देखिए इसकी पिक्चर करें। और ये कीमा ना ब्रीक है। ठीक है, ये ब्रीक कीमा है, इसी वजह से ना ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको 1-2 मिनट के बाद। चलिए ये देखिए ये हो गया 1-2 मिनट। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कीमा ना भुना हुआ कीमा तैयार हो गया है। ये हमने रमज़ान स्पेशल के लिए बनाया है। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा हमने हरा धनिया इसके ऊपर डाला है और ये थोड़ा अदरक लंबा डाल देते हैं। ठीक है, ये ये देखिए कीमा तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार सा बीफ कीमा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज आपको हमारी मज़ेदार सी बीफ कीमे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को हमें तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।